सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजाना। बिस्मिल्लाह जी। आओ जी बिस्मिल्लाह मुझसे जी आज बिस्मिल्लाह। आओ जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। जितने अज़ादार ये साइडों पे खड़े हैं, गुजारिश है कि पुरसा बिल्कुल इख्तिताम पे है और बानी की ये साल की मेहनत है। मेहरबानी फरमाएं दाएं बाएं खड़े होने के बजाय सफ़ पे तशरीफ़ ले आए। बिस्मिल्लाह। सलवात पर मोहम्मद वाल मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजाना। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम व इला क़ियामि यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। समीन मोहतरम हज़रत ग्रामी क़द्र अरबाब दानश अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, सुबह से माशाअल्लाह ज़िक्र पाक जारी है और भरपूर शिरकत है मोमिनीन की। मौला बानियान का ये सफ़े अज़ाब बिछाना कबूल फ़रमाए। जिस किसी ने भी जिस हैसियत से सफ़ पे शिरकत की या सफ़ के लिए शिरकत की, हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक अजर अता फ़रमाए। बिलखुसूस उस बीबी से इल्तिजा है कि जो ख़ुद खाली लौटी थी कि बीबी अपने बेटे के दरबार से किसी को खाली ना लौटाना। कोई लंबी चौड़ी तकरीर का वक्त नहीं है। एक या दो फ़िक्रे फ़ज़ाइल के, वो भी रवायत पढ़ूँगा और उसके बाद माहौल और हालात ने इजाज़त दी तो एक फ़िक्रा मुसाहिब का, क्योंकि इबादत मकसद है, ज़हमत मकसद नहीं। जो ज़हमत बने वो इबादत नहीं होती और वो इबादत नहीं होती जिसमें अली ना हो, क्योंकि इबादत लफ्ज़ में बे है और बे का नुक्ता अली है। और अगर इसमें से नुक्ता हटा दिया जाए तो आदत रहती है, इबादत नहीं होती। बस यही मकसद है कि मौला के मद्दाहों में नाम आ जाए और मौला अपने मद्दाहों में कबूल फरमा लें। पहला पहला लफ्ज़ के तमाम तर हमद है और ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये सिर्फ फ़िक्रा नहीं, ये अक़ीदा है कि तमाम तर हमद है उस ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। मैं बार बार बात दोहरा रहा हूँ, तमाम तर हमद है उस ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए कि जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सजदा करता है, अलीयुन वलीयुल्लाह भी सजदा करता है। अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे जो हमायत आले मोहम्मद में बुलंद हो रहे हैं। जी सामने मोहतरम, मैंने अर्ज़ किया कि जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सजदा करता है, अलीयुन वलीयुल्लाह भी सजदा करता है,
कायनात आदम व आलम में ये फ़ख्र, ये इफ्तिखार, ये इज़्ज़त, ये वक़ार कौम शिया के पास है कि जो मोहम्मद और अली के होते हुए एक अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर अकीदा साथ दे तो मेरा साथ दीजिएगा। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, मोहम्मद और अली के होते हुए एक अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर मैं फ़िक्रा समझाने में कामयाब नहीं हुआ तो फ़िक्रा खोलता हूँ कि जिस सफ़ में ईसा जैसा नबी हो और लोगों ने ईसा के मोजज़ात देखकर ईसा को खुदा कह दिया हो, वो ईसा इसी अली के 11वें बेटे के पीछे खड़ा होगा। ये कमाल तौहीद है हमारा कि हम मोहम्मद और अली के होते हुए एक अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके कलाम से बिस्मिल्लाह जाफरी साहब, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बिस्मिल्लाह। और उसके कलाम, जो कलाम है उसका वो है कुरान। उसके कलाम जैसा किसी कलाम को नहीं समझते। चले साथ दें जी। तौरात, ज़बूर, इंजील कहाँ से आई? ये तीनों कहाँ से आई? आसमान से। कुरान, ये तीनों कुरान के बराबर हैं। अगर नहीं चले मैं लफ्ज़ और बदलता हूँ भाई, जिसको खुदा चुन ले वो और होता है। अगर अब भी वादे नहीं हुआ, ये तालब, ये अकील, ये जाफर, ये अली, तालब, अकील, जाफर, अली, चारों सगे भाई हैं, एक बाप के बेटे हैं, एक बाप की औलाद हैं। ये तालब, ये अकील, ये जाफर, ये अली। हद नहीं हो गई? हम अली की बाप की औलाद को अली के बराबर नहीं समझते, सकीफे के चुने हुए को अली के बराबर कैसे समझेंगे? तवज्जो है नहीं? ये कुरान अल्लाह का कलाम है जो बाय बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, सीने व नास में मुकम्मल होता है। और इस कुरान में अल्लाह ने किसी भी बात का हुक्म पहले दिया है, उसकी फजीलत बाद में बयान की है। नमाज कायम करो, नमाज बेहयाई से रोकती है। रोजा फर्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी हुक्म पहले है, फजीलत बाद में है। अब वक्त की किल्लत भी मद्देनजर है और लफ्ज़ में अर्ज करना चाह रहा हूं जी, हुक्म पहले, फजीलत बाद में। पता नहीं उसकी बारगाह में क्या है दुरूद, उसने फजीलत पहले बयान की है, दुरूद का हुक्म बाद में दिया है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह पढ़ता है, ये फजीलत है। ऐ ईमान वालो तुम भी पढ़ो, ऐ ईमान वालो तुम भी पढ़ो, अन नबी पर दुरूद पढ़ो। बस ये रवायत सुने और आपकी ज़िंदगी को तमाम करूं। दुरूद के बारे में ये बहुत सी रवायात, बल्कि चले यहां से शुरू करता हूं। एक रवायत अर्ज करता हूं कि मौला का फरमान है कि अगर तुम चाहते हो कि निजास्तें तुमसे दूर हो जाएं और तहारते तुम्हारे करीब आ जाएं तो हम पे बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और दुरूद के बारे में सरकार शाफी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि या अहले बैत रसूल हुब्बुकुम फरज़ुम मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। ए अहले बैत रसूल, अल्लाह ने आपकी मोहब्बत हम पर कुरान में वाजिब करार दी है और आपकी अजीम मर्तबत के लिए सब्र कर। और क्या कहूं कि जो आप पे दुरूद ना पड़े उसकी नमाज नहीं होती। मुफ्ती साहब है जी, सोशल मीडिया पे आजकल उन्होंने बड़ा शोर मचा रखा है। वो असल में बंदा अपने घर बैठ के मैं तो गला शेर बने होंगे जी, वो अपनों में बैठ के बड़े बात कर रहे हैं जी कि मैं वहां पे गया तो वहां पर एक बंदा है, उसने कहा मैंने सवाल करना है जी। उसने सवाल किया कि देखें जी, अल्लाह के नबी ने दुरूद में अपने साथ आल को रखा है, असहाब को नहीं रखा।
वो मौलवी साहब कहते हैं बच्चा आ, मैं तुझे जवाब देता हूँ उसका, और अपनी मर्जी के मौलवी से जाकर पूछ, ये जो इबादिल्लाह सालिहीन है ये कौन है? मौलवी साहब अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं असहाब को साथ पैवस्त करने के लिए। भाई एक बात याद रखिए, असहाब और अहले बैत का मुकाबला कभी नहीं, ना उन्होंने कभी किया, ना है, ना होगा। ये शिद्दत पसंद लोगों की शरारतें हैं। लेकिन ये बात इसलिए कर रहा हूं कि वो मौलवी साहब ने बड़ा सीना चौड़ा करके, देखो जी यहाँ पे इबादिल्लाह सालिहीन का जो जिक्र है ये कौन है? मैंने पूछा अकल के अंधे पूरा फिक्रा पढ़, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। अकल के अंधे इबादिल्लाह सालिहीन से पहले अपना जिक्र नमाज में आ रहा है। सलाम हो हम पर और सालिहीन इबाद पर। बहरहाल वक्त में गुंजाइश नहीं कि बात आगे ले जा सकूं, आखिरी फिक्रा सुने और ज़हमत को तमाम करो। बंदा चला गया मौला के पास, उसने कहा मौला इंसान कुछ बातें भूल जाता है और कुछ बातें उसको याद रह जाती हैं, इसका सबब क्या है? मौला ने फरमाया अल्लाह ने इंसान का दिल एक संदूक नुमा डबिया के अंदर रखा हुआ है और उसके ऊपर पर्दा है। जब कोई हम पे नाकिस दुरूद पड़ता है तो अल्लाह पर्दा उठाता नहीं, पर्दा पड़ा रहने देता है। इंसान को याद की भी बातें भूल जाती हैं, और जब हम पे कोई कामिल दुरूद पड़ता है अल्लाह उस पर्दे को उठा देता है, इंसान को भूली हुई बातें याद आ जाती हैं। जोर मैंने लगाना नहीं, बस इसी लहज में मैंने बात कर देनी है जी। जब पर्दा उठाता है इंसान को भूली हुई बातें याद आ जाती हैं। अकल के अंधे 1400 साल के बाद जिस मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ने से तेरा मेरा निस्यान खत्म हो जाए, हया कर खुद उस मोहम्मद को हिज़ियान कैसे हो सकता है? अगर दुनिया मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानती तो सज्जाद कभी भी खून न रोता। अजरुकुम अल्लाह। सैयद मुर्शदी आगे वापस मदीने में। करबला के बाद अल्लाह ने सज्जाद को डॉक्टर साहब बेटा दिया जिसका नाम रखा जैद। जितने ज़ैदी सादात हैं उसी जैद की औलाद है। जैद मुर्शद हुआ 3 साल का, अपने बाबा को देखता है। सुबह देखा कि मेरा बाबा मुसल्ले पे है, सैयद सज्जाद देखा मेरा बाबा रो रहा है। वुजू करने लगे, देखा मेरा बाबा रो रहा है। पानी पीने के लिए आया, बाबा रो रहा है। खाना सामने आया, बाबा रो रहा है। रात को बिस्तर देखा, मेरा बाबा रो रहा है। बाजार में गए, बाबा रो रहा है। एक मर्तबा जैद आगे ना मौला बाकर की गोद में बिल्कुल उसी तरह बैठ गया जिस तरह 3 साल सकीना सज्जाद की गोद में बैठती थी। अगर लफ्ज पहुंच जाए तो 3 साल सकीना सज्जाद की गोद में बैठ जाती थी और सवाल करती थी। जैद ने यूं बाहें बाकर की गोद में डाली, बाकर की गर्दन में डाली, देख के कहते हैं बाकर बता ना, बाकर भैया बता ना, बाबा क्यों रोता है, बाबा क्यों रोता है? जैद को बाकर ने बताना शुरू किया। जैद हमारी एक फुफ्फी थी, नाम फातिमा था। हमारे दादा को बड़ी प्यारी थी। दादा उसे सीने पे सुलाते थे, सुकून मिलता था, उसे सकीना कहते थे। वो कैद होके बाबा के साथ शाम गई थी, बस उसके सवाल बाबा को बहुत रुलाते। बाकर ने जैद को करबला सुनाई। अब सुनाने वाला बाकर, सुनने वाला जैद, दोनों बेटे हैं सज्जाद के। बड़े भाई ने छोटे भाई को करबला सुनाई। मुर्शदी लफ्ज मेरा आखिरी, हर आंख ने तकरीबन वुजू कर लिया जी। सरकार जैद ने एक बात अपने जहन में बिठा ली, बस मैं करबला का बदला लूंगा, मैं करबला का बदला लूंगा, मैं करबला का बदला लूंगा। सुबह होती कहता मैं करबला का बदला लूंगा, शाम होती कहता मैं करबला का बदला लूंगा। जैद हो गया मुर्शदी 20 साल का, तलवार चलाना सीख ली। एक मर्तबा इसने मदीने के पहलवान इकट्ठे किए, पहलवान इकट्ठे करके लाया और आके मौला सज्जाद से कहा बाबा आज देख मैंने तलवार चलाना सीख लिया है।
मैंने हथियार चलाना सीख लिया। बाबा आज देख मैं कैसे हथियार चलाता हूँ, जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही थी मैं कैसे हथियार चलाता हूँ। अकेले जैद ने सारे पहलवानों को मार दिया। अब जैद ने पलट के फख्र के साथ बाबा की जानब देखा कि मेरा बाबा मुझे शाबाश देगा, मेरा बाबा मुझे शाबाश देगा। अल्लाह जाने कैसा मंजर था हवेली ज़हरा में। अब जैद जो पलटा तो सैयद सज्जाद जमीन पे आए, दौड़ता हुआ के तलियां माल के कहते हैं बाबा बाबा मैंने तलवार ठीक नहीं चलाई। रो के सज्जाद कहता है जैद कभी मैं भी जवान था, जैद मैं तलवार चलाना चाहता था, जैद मेरे बाबा ने मुझे तलवार नहीं चलाना दी। जैद में करबला से शाम तक बेमकनो चादर फुफियों के साथ कभी यश गली कभी यश बाजार